लीडर था रहीस घासी, भोगी जिसने खूब रहीसी, राखी लक्ष्मी बनाकर दासी, रहा ना पैसों के दाव में, हाथ जेब में घुमाया, नोट जितने का भी आया झट काट के पकड़ाया, रखते रिक्शे वाले चाव से, बोलता नू फोन करती बार, बोल रही राजस्थान सरकार, अफसर हो जाता मुर्दार जब आता वो ताव से, चला बिन पहियों के ठेला, रहा भूखे का ही हेला, पास पाया नहीं धेला जिसके कदे भी चुनाव में। अध्याय के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं योगेश शर्मा आपके लिए लाया हूं एक ऐसे राजनेता की गाथा जो कहलाया राजस्थान का राठ केसरी। हम बात कर रहे हैं किसान नेता घासीराम यादव की। मैं राजस्थान सरकार बोल रहा हूं। आज शायद ही कोई मंत्री या विधायक ऐसा कहते हुए हमें सुनाई दे। आज तो अफसर ही जनप्रतिनिधि को अपनी भाषा में समझा देते हैं। लेकिन सियासत का एक दौर वह भी था जब किसी सरकारी अफसर को या मुलाजिम को जब फोन पर यह आवाज़ सुनाई देती थी, मैं राजस्थान सरकार बोल रहा हूं, फिर क्या था, अफसर समझ जाते थे आवाज़ है घासीराम यादव की। आखिर काम तो अफसर को ही करना है। और फिर जब घासीराम यादव बोलते थे तो ज़रूर होता था। घासीराम यादव जब तक जिए आखिर तक उनके लिए राजस्थान सरकार नाम प्रचलित रहा। यह उनका तकिया कलाम बन गया था। राजनीति में आखिर कैसे आए घासीराम यादव? वह भी एक नायाब तहसीलदार का पद छोड़ के, जब सरकारी नौकरी का बहुत महत्व हुआ करता था। मगर राजनीति में आने के लिए घासीराम यादव ने सरकारी सेवा को तिलांजलि दे दी। 1952 में राजस्थान विधानसभा का पहला चुनाव अलवर जिले के मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के लिए योग्य उम्मीदवार की तलाश चल रही थी। कांग्रेस पार्टी इस काम में जुटी थी। उस समय मत्स्य और मेवात क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे बाबू शोभाराम। स्वाधीनता सेनानी होने के कारण उनका एक अलग ही प्रभाव था। पदमाड़ा प्रजामंडल के दौर में स्वतंत्रता सेनानी रहे शिवनारायण जांगीड़ और उमराव सिंह बारेट ने बाबू शोभाराम को नाम सुझाया कि मुंडावर से घासीराम यादव उपयुक्त चेहरा हो सकते हैं। भुनगड़ा गांव के रहने वाले घासीराम यादव उच्च शिक्षा प्राप्त और सरकारी नौकरी में नायब तहसीलदार के पद पर थे। बाबू शोभाराम ने घासीराम यादव को कांग्रेस से टिकट दिलवा दिया और घासीराम यादव ने अपना पहला चुनाव बैलों की जोड़ी सिंबल से लड़ा। मुंडावर से पहले चुनाव में घासीराम यादव के सामने उम्मीदवार थे राम राज्य परिषद के प्रत्याशी सेठ सिंघानिया और किसान पार्टी के उम्मीदवार थे चौधरी हरलाल जाट बहरोड। घासीराम यादव के मुकाबले में मजबूत उम्मीदवार थे चौधरी हरलाल। चौधरी हरलाल ने सोडावास गांव में किसान सभा का आयोजन किया। इस सभा में मुख्य वक्ता के तौर पर थे भरतपुर राजघराने के बच्चू सिंह। सभा के दौरान ही चौधरी हरलाल जाट को हार्ट अटैक आ गया और उनका निधन हो गया। उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण चुनाव स्थगित करना पड़ा। आगे चलकर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया गया। घासीराम यादव कांग्रेस पार्टी के सर्वसम्मत उम्मीदवार थे, किंतु विरोध में एकमात्र उम्मीदवार थे कोट कासिम के चौधरी हेमकरण। बड़े नेताओं ने समझाइश की। इसके बाद हेमकरण ने भी चुनावी मैदान से अपना पर्चा वापस ले लिया। इस प्रकार घासीराम यादव ने मुंडावर से अपना पहला चुनाव बिना किसी विरोध या कहें पहली बार वह बतौर निर्विरोध विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। घासीराम यादव 1952 से लेकर 1998 तक सक्रिय राजनीति में रहे। 1957 में भी यादव मुंडावर से जीते। 1962 में उनको मुंडावर की जगह बहरोड विधानसभा का टिकट दिया, वहाँ भी वो जीत गए। फिर 1967 में बहरोड से चुनाव हार गए। 1972 में वो दोबारा बहरोड से जीते। 1977 में
इन्होंने मुंडावर से चुनाव लड़ा तो हार गए। हालांकि इसके बाद 1980 में मुंडावर से फिर विधायक चुने गए। 1990 में भी वहाँ से विधायक चुने गए। 1993 में घासीराम यादव फिर विधायक बने। अपने सियासी जीवन के अंत में 1997 में घासीराम यादव ने अलवर से सांसद का चुनाव लड़ा और जीते, लोकसभा में पहुंचे, वो भी अलवर राजघराने की महारानी युवरानी महेंद्रा कुमारी को हराकर। इस तरह घासीराम यादव करीब 7 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे। घासीराम यादव राजस्थान सरकार में कई महकमों के मंत्री बने थे। आयुर्वेद, खाद्य नागरिक आपूर्ति, गृह रक्षा और देवस्थान महकमों को उन्होंने संभाला। घासीराम यादव एक प्रतिभा संपन्न राजनीतिक व्यक्तित्व थे। जैसी उनकी कदकाठी थी, तकरीबन 6 फुट 3 इंच के लगभग उनकी हाइट कही जाती है, वैसा ही उनका राजनीतिक बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था। वे सैकड़ों व्यक्तियों में अकेले दिखाई देते थे। घासीराम यादव कोर्ट, कचहरी, कार्यालय, सचिवालय के लिए रिक्शे में बैठकर ही जाया करते थे और खुले हाथ से किराया देते थे। जो जेब में नोट आ गया वही पकड़ा दिया करते थे। अधिक पैसे अगर दे दिए तो वापस नहीं लेते थे। वे मजदूर वर्ग से बहुत प्यार करते थे। रिक्शा चालक उन्हें देखकर उनके पास दौड़ कर आते थे। वह उनको उदारता से पैसे लुटाते थे। घासीराम यादव स्वभाव से बड़े खर्चीले थे। जब तक उनकी जेब में पैसा होता था तब एक वे राजकुमार की भांति खर्च करते थे, और जब चुनाव आते थे तब घासीराम यादव खाली हाथ मिलते थे, लेकिन जनता उन्हें सिक्कों से लाद कर चुनाव लड़वा देती थी। चुनावी चंदे का बचा पैसा उन्होंने कभी अपने पास नहीं रखा। यादव में जातिवाद नहीं था। उनके अधिकांश कार्यकर्ता गैर यादव थे। वे सबके नेता थे। अब आपको बताते हैं कैसे कहलाए घासीराम यादव राठ केसरी। राठ क्षेत्र उसे कहते हैं अलवर का वह भूभाग जो हरियाणा और दिल्ली से सटा है। राठ के बारे में एक बात कही जाती है, ना राठ नवे ना राठ मने। इसका अर्थ यह है कि राठ ना तो झुकाने से झुकता है और ना ही मनाने से मानता है, यह अपनी मर्जी से चलता है। राठ क्षेत्र में यादव और जाट वर्ग के लोगों की बाहुल्यता रही है। अलवर प्राचीन मत्स्य प्रदेश का हिस्सा रहा है। इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी। मत्स्य प्रदेश को राठ क्षेत्र कहा जाता था। इसमें आज बहरोड, नीमराणा, बानसूर, मुंडावर के इलाके आते हैं। यादवी बहुल राठ क्षेत्र की राजनीति का असर किशनगढ़ बास तिजारा की सियासत को भी प्रभावित करता है। एक दौर था जब घासीराम यादव की लोकप्रियता का ग्राफ काफ़ी ऊंचाइयों पर था। उनकी कार्यशैली जनमानस में चर्चा और परिचर्चा का विषय हुआ करती थी। पूरे क्षेत्र में घासीराम यादव एक छत्र नेता कहलाने लगे और फिर क्या था, जनता उन्हें राठ केसरी कहने लगी। लेकिन उनको राठ केसरी कहने के रूप में ख्याति मिली एक अखबार के कारण। उन्हीं दिनों घासीराम यादव से प्रभावित होकर गांव भनोट के रामावतार कौशिक ने एक स्थानीय अखबार निकालना शुरू कर दिया और उस अखबार का नाम रख दिया राठ केसरी। उस अखबार में अधिकांश खबरें घासीराम यादव को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली और लोकप्रियता को लेकर होती थी। इसलिए ही लोग उस अखबार को घासीराम यादव का ही अखबार मानने लग गए। फिर क्या था, यह उनके व्यक्तित्व का करिश्मा था। पूरे राठ क्षेत्र में घासीराम जी को जनता ने राठ केसरी कहना शुरू कर दिया। इसी को लेकर ग्रामीण कवि संग्राम सिंह चौहान ने अपनी कविताओं में घासीराम यादव को लेकर लिखा है। यूं कहें राजनीतिक व्यंग भी कसा है। सबने खरीद लिए प्लॉट, ट्रैक्टर कर रहे घर्राट, कोठी बंगले सारे ठाट, फार्म कृषि के लिए बना लिए, पढ़ा लिखा कर संतान लगाए सर्विस आलीशान, पूरे बन बैठे धनवान, खाते बैंक में खुला लिए, जो मंत्री रह लिया एक बार, दरिद्र कर लिया सारा पार, खाओ 7 पीढ़ी परिवार, ऐसे गाड़े पैर जमा लिए, मंत्री रह लिया बार 3, गांव की बेच दी जमीन, ना घर रहने का संगीन, फिर भी घासी
केसरी कहलाए। ये कविता आज के राजनीतिक आभामंडल पर कई बार सटीक बैठती है, इसलिए बैठती है क्योंकि घासीराम यादव फक्कड़ मिजाज से, जबकि मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे। उनके लोकसभा सांसद बनने की राजनीतिक कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 1998 में लोकसभा के चुनाव आए। अलवर संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेसी नेताओं को सबसे पहले एक ही नाम सूझा, घासीराम यादव का। वह पहले से विधायक थे, हालांकि स्वास्थ्य का पाया कमज़ोर था और संसदीय चुनाव लड़ने का इरादा भी नहीं था, लेकिन कांग्रेस को उनके सिवाय कोई भी सशक्त उम्मीदवार नहीं दिख रहा था। उस दौर के तत्कालीन दिग्गज कांग्रेसी नेता पंडित नवल किशोर शर्मा ने घासीराम यादव को कांग्रेस उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़वाने की पहल की। अपने अंतिम चुनावी दंगल में घासीराम यादव अलवर से लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार बने। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के जसवंत सिंह यादव और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अलवर राजघराने की युवरानी महिंद्रा कुमारी थी। पूरे देश भर में निगाहें अलवर के इस चुनाव पर टिकी थी, क्योंकि एक तरफ राज परिवार था। चुनाव में घासीराम यादव ने कोई बड़ी सभा नहीं की और ना ही उन्होंने किसी प्रभावशाली नेता को बुलवाया। वे केवल तहसील मुख्यालय बड़े गांव में ही जाकर छोटी सभाएं करते थे, प्रचार करते थे अपने चिर परिचित शैली में। उन्होंने प्रचार प्रसार किया। पूर्व कांग्रेस विधायक, कांग्रेस नेता कृष्ण मुरारी गंगावत वो चुनाव से जुड़ा संस्मरण बताते हुए कहते हैं, लोकसभा के चुनाव में घासीराम जी के साथ मैं प्रतापगढ़ से थानागाजी जा रहा था। हमारे पीछे एक सरपंच बैठा हुआ था। उसने कहा, बाबूजी, नारायणपुर के सरपंच के पास 3000 वोट हैं, उससे मिल चलते हैं। घासीराम यादव ने जवाब दिया, अरे मैं 1 लाख से जीत रहा हूँ, मुझे उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो तू भी उतर जा। इस चुनाव में घासीराम जी जीते, पहले और अंतिम बार संसद के वो सदस्य बने और दिग्गजों को चुनाव में हरा दिया। घासीराम यादव का यह अंतिम राजनीतिक पड़ाव था। बीमारी के कारण 30 नवंबर 1998 को वे सदा के लिए चले गए। उनके निधन के बाद भुनगड़ा गांव में राठ केसरी स्मारक समिति का निर्माण किया गया और राठ केसरी घाट का निर्माण हुआ। उस दौर के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस जगह पर राठ केसरी घासीराम यादव की मूर्ति का उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर अनावरण किया। डॉक्टर करण सिंह यादव ने मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया था। वही इस स्मारक समिति के अध्यक्ष थे। इस मौके पर अशोक गहलोत ने क्या कहा था वह आपको बताते हैं। मुझे आश्चर्य है कि घासीराम जी ने पड़ोस के अन्य गांवों में सेकेंडरी स्कूल खोले, किंतु अपने गांव में सेकेंडरी स्कूल नहीं बनाया। उनके न्याय के तराजू में कहीं खोट नहीं था। महाजी तत्काल प्रभाव से बुनगड़ा अहीर में सेकेंडरी स्कूल क्रमोन्नत करने की घोषणा करता हूँ। राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय ही घासीराम जी ने घोषणा कर दी थी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा बहुमत मिलेगा, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे तो उन्होंने घोषणा करने से पहले ही मुख्यमंत्री बना दिया। मैं उनका आभारी हूँ। आज वो दुनिया में नहीं है, शत शत नमन। आज हर बरस उनके समाधि स्थल पर मेले लगते हैं और गूंजती है यह पंक्तियाँ, था ऐसा घासीराम किए हर जाति के काम, कमाया ना दाम, जिसे ना पैसे से प्यार था गाने का शौक, देख के सांग चढ़े था पौंक, खुद भर लेता था नौक, कविता में होशियार था, जिसका पकड़ लिया हाथ उसका छोड़ा नहीं साथ, प्रेम निभाया दिन रात, सच्चा यारों का यार था, जब से राजनीति में आया कांग्रेसी ही कहलाया, कांग्रेस को निज मां बतलाया, एक ही घोड़े का सवार था। घासीराम यादव आज इस दुनिया में नहीं है और ना ही उनके परिवार की विरासत में आगे की पीढ़ी में कोई और नहीं है जो उनके विरासत को आगे लेकर जाए। अध्याय में आज इतना ही।
अगले एपिसोड में एक नई राजनीतिक गाथा के साथ आपके सामने होंगे। नमस्कार, जय हिंद।